मैं यही कह रहा हूं कि औरत को तरबियत देकर कामिल बनाना यह अखलाक रसूल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहते हो नौजवानों, पहले से ये समझ करके चलो। मेरे घर में जिनकी शादियां नहीं हुई उनके लिए कह रहा हूं, जिनकी हो चुकी उनके लिए भी पहले से जहन में ये बात फिट कर लो। मैं अगर शादी करने जा रहा हूं तो मेरे घर कोई ऐसी खातून आने वाली है जिसको हो सकता है बात करने में पूरा सीखी हुई ना हो, खाने पकाने के माहिर ना हो सकता है वो खानदानी मामलात को ना समझे, मुझे हर एक चीज को उसे सिखाना होगा। तुम अगर पहले से ये सब चीजें जहन में रखोगे तो झगड़े और ना इत्तेफाकी की बात नहीं आई। तुम पहले से एक्सपेक्टेशन ये रख करके बैठे हो कि ये 7वें आसमान से सीख करके आई हुई है घर में, कभी कुछ बातचीत हो गई तो सीधे झट से यही कहा, क्या तुम्हारे अम्मा बाप ने यही सिखाया था? यही बात। और सास भी अपने बहू से यही कहती है, रोटी नहीं बने, अम्मा क्या सिखाई तेरी तुझको, अब तक क्या करती रही? मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हज़रत आयशा जब आई 9 साल की उम्र में थी, उनकी सहेलियां कहती हैं आटा गूंथते गूंथते वो सो जाती थी, उसी में सो जाती थी, रात हो जाती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन भी सख्ती नहीं फरमाई कि आयशा आटा गूंथते गूंथते सो गई, आटे में ही हाथ रह गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें मह कामिल बनाया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा है। औरतों को तुम जिस कदर अच्छी तरबियत दोगे, तुम्हारी मोहब्बत उतनी ही उनके दिलों में होगी और उतनी ही अजमत भी बढ़ेगी, उतनी अजमत बढ़ेगी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस अजीम सुन्नत पर भी अमल होगा। बाज लोग ये सोचते हैं कि फुल हाई क्वालिफाइड चाहिए, पूरी तरह से मैच्योर चाहिए, तो तुम्हारा ये एक्सपेक्टेशन बाज दफा तुम्हें धोखा दे देता है। तुम जो कुछ भी सोच करके रखे हो वो नहीं आई, चिड़चिड़ हो जाता है, दिमाग में अलग अलग वसवसे आने लगते हैं, फिर दूसरे का ख्याल आने लगता है, और फिर दूसरी भी वैसी निकली तो क्या करोगे? इसीलिए अखलाक रसूल ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो औरतें आई जो अलग अलग खानदान की थी, अलग अलग मिजाज की थी, अलग अलग कबीलों की थी। अरे यहूदियों के खानदान से हुई बिन अख्तब की बेटी सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के घर आई। उनके पूरे रस्म रिवाज अलग थे, सारे खानदानी मामलात अलग थे, लेकिन क्या कभी वो मिसमैच हुई हुजूर के साथ? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भी जिंदगी कैसे गुजारी? हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आई, देखें हुजूर अदल कैसे करते थे बीवियों के साथ। ये खानदान था बनी इसराइल का, यहूदियों का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो चला है वो खानदान था। मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद वो मदीने तैयबा में थी, उन्हीं के खानदान से हजरत सफिया आई थी। जब शादी हुई तो औरतों में आपस में बातें होती रहती, सौतनों के मामलात रहे। हुजूर की एक ज़ौजा हजरत आयशा हैं जिनके बाप सिद्दीक अकबर हैं, एक ज़ौजा हुजूर की हजरत हफ्सा हैं जिनके वालिद उमर इब्न खत्ताब हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक हजरत अबू बकर की बेटी हुजूर के निकाह में है, एक हजरत उमर की बेटी हुजूर के निकाह में। ये दोनों मिलती थी तो बड़ी लंबी बातें भी होती थी, खानदान एक था। इनके बीच में हजरत सफिया आ गई, अलग खानदान की, यहूदी खानदान से आई थी, लेकिन हुजूर के निकाह में आई थी। हजरत सफिया को दोनों छेड़ने लगी, क्या कह करके? कहा कि सफिया हुई बिन अख्तब है ना तेरा बाप, यानी यहूदियों के कबीले का सरदार है। हजरत आयशा कहती है मेरे बाप तो सिद्दीक अकबर हैं। हजरत हफ्सा कहती है मेरे बाप तो उमर इब्न खत्ताब हैं, जिनकी नेकियां हुजूर ने इस तरह फजीलतें बयान फरमाई। हजरत सफिया के दिल में थोड़ा सा वो लगा कि ये दोनों अपने अपने बाप पर फख्र कर रही। हुजूर पाक के हुजरे में आई, गमगीन थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सफिया क्या मामला है? कहा आयशा भी और हफ्सा भी ताना मार रही हैं। कहा क्या कहा उन्होंने? आयशा कहती है मेरे बाप अबू बकर हैं, हफ्सा कहती है मेरे बाप उमर हैं, तेरे बाप तो यहूदी खानदान का सरदार है। हुजूर ने फरमाया जाओ अब जवाब दो आयशा को भी और हफ्सा को भी। हुजूर सिखा रहे हजरत सफिया को। कहा क्या जवाब दूं? कहा जाके कहना मेरे बाप मूसा अलैहिस्सलाम हैं, मेरे चाचा हारून अलैहिस्सलाम हैं और मेरे शोहर मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। वो आई फख्र के साथ कहा मैं उस खानदान से हूं कि मेरे आबा व अजदाद में मेरे बाप मूसा अलैहिस्सलाम हैं, नबी हैं, और मेरे चाचा हारून अलैहिस्सलाम हैं, और मेरे शोहर का तो क्या कहना सैयदुल अंबिया है।
हजरत आयशा और हजरत हफ्सा ने कहा जरूर ये रसूल पाक ने तुझे सिखाया होगा, ये बात तुझे हुजूर ने बताई होगी। ये घरेलू जिंदगी थी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। कभी इन औरतों के दरमियान अगर कुछ बातें आ जाए, हुजूर पाक इस तरह से उसे निकालते जैसे मैदे में से आटे को निकाल दिया जाए। कभी तकरार नहीं हो सकी, कभी झगड़े की नौबत नहीं आई। दो बीवियों वाला जानता है कि उसे संभालना कितना मुश्किल होता है। हाँ, एक अजीम जंग में वो उतरा होता है, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान, बीच में बॉर्डर में वो खड़ा रहता है। एक हाथ इसके पास एक हाथ उसके पास, पता नहीं कौन सा टूटे कौन सा बचे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 11 अज़वाज मुतहरात के साथ रहे और सबको बराबर इंसाफ के साथ रखा। कभी किसी खातून से कोई झगड़ा, ये किसी हदीस में नहीं मिलता। हाँ, उनके दरमियान जो बातें होती थी वो तफरीह कल्ब के तौर पर होती, तफरीह कल्ब के तौर पर, दिल को बहलाने के तौर पर। अब आए मैं आपको बताता हूँ हुजूर की जिंदगी पाक में जो बीवियों का किरदार है। औरतें भी सुन रही होंगी, उन्हें यह मालूम होना चाहिए अपने शोहर की, यानी एक मर्द की दुनिया में सबसे बड़ी सपोर्टर उसकी बीवी होनी चाहिए। हर चीज में, उसके दुख में, उसके सुख में, उसकी खुशी और गम में, सब में औरत उसकी सपोर्टर बनकर रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबुव्वत फरमाए हैं, हजरत खदीजा ईमान लाई, अपने माल से मदद किया, सारी चीजें की। जानते हैं जब हुजूर पाक ने हजरत खदीजा से निकाह किया, आपकी उम्र 25 साल थी, उनकी 40 साल। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल गुजारे, 25 साल गुजारे। हुजूर की उम्र पाक 50 साल हो चुकी थी, हजरत खदीजा की उम्र 65 साल की हो चुकी थी। लेकिन इस बीच में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया। इन 25 सालों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं किया, सिर्फ हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ रहे। उसकी वजह यह थी कि ये औरत आम औरतों की तरह नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ऐसी सपोर्टर कि रहती दुनिया तक उनके एहसानात पूरी उम्मत नहीं चुका सकती, पूरी उम्मत नहीं चुका सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए, हजरत आयशा निकाह में आई थी। ये भी हदीस है हजरत आयशा की, कहते हैं हर बात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा का जिक्र करते थे। हजरत आयशा कहती है कभी मुझे गैरत आती थी और मैं कहती थी कि सिर्फ आपकी एक ही बीवी है क्या हजरत खदीजा? हर बात में आप खदीजा का ही जिक्र करते। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से कहते, आयशा हाँ, वो उस बीवी की तरह कोई दुनिया में आ ही नहीं सकती, मैं उसका जिक्र हमेशा खैर के साथ करता रहूंगा। हजरत आयशा सिद्दीका जब कभी हजरत खदीजा के मुतालिक सवाल करती, मेरे आका फरमाते जब पूरे मक्का वालों ने मुझे झुटलाया था तो खदीजा ने अपनाया था। जब लोग मुझ पर सोशल बाइकाट कर चुके थे, खदीजा ने अपना पूरा माल मुझ पर कुर्बान किया था। जब लोग हमें अपने घरों से दूर कर चुके थे तो खदीजा मेरे साथ दिन और रात रहा करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए ये कैसी सपोर्टर थी जानते? गारे हिरा 3000 फीट ऊंची पहाड़ी आज भी मक्का में मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी इबादतों के लिए गारे हिरा जाते थे और वहां कभी कभार 2-2 दिन 3-3 दिन तक आप क़याम फरमाते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हजरत खदीजा अपने घर से खाना लेकर दिन में 2 मरतबा, कभी 2 दिन में 3 मरतबा ऊपर चढ़ करके जाया करती। आज जो गए हैं उम्रा या हज के लिए, जिन्होंने चढ़ाई की होगी उन्हें मालूम है, एक बार चढ़ के आने के बाद 8 दिन सो जाते हैं लोग, इतनी तकलीफ होती है। बहुत ऊंची पहाड़ी है और माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोजाना अपने रफीक हयात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने घर से खाना लेकर उतनी बुलंदी पर जाती। और कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर रहे होते गारे हिरा से, या अपने घर के बाहर आकर खड़ी होकर इंतजार करती। लोग गुजरने वाले कहते हैं खदीजा आ जाएंगे तेरे शौहर, अभी ऊपर से उतर रहे हैं, तू बाहर क्यों खड़ी है, छांव में खड़ी हो जा। हजरत खदीजा कहती मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मेरे शौहर धूप में चले आ रहे हो और मैं छांव में खड़ी रहूं, जब तक वो मेरे पास ना आ जाए मैं भी वहीं से ही खड़ी रहूं, इसलिए कि वो धूप में आ रहे हैं तो मैं भी धूप में खड़ी रहूं। ये उनकी मोहब्बत थी।